प्रभु जी, आज फिर जब हम आपका वचन खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप उसे हमारे लिए उजागर करें और आप हमें सिखाने वाले हो प्रभु जी। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो दोस्तों, हम पिछली बार देखा था पॉल की मिशनरी जर्नी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो हमने देखा कि पहले विश्वासियों का जो एक बेस होता था, गढ़ आप कह सकते हैं, वो जेरूसलम था। उसके बाद एंटियोक उन लोगों का गढ़ बन गया और एंटियोक से पौलुस और बारनबास यहाँ पे साइप्रस जो नाम का एक द्वीप है, यहाँ से होते हुए परगा में गए, पिसिडिया में गए और एंटियोक जो कि एक और एंटियोक था पिसिडिया में, वहां पे होते हुए गए। आज जो हम देखेंगे पौलुस की जर्नी का सेकंड पार्ट देखेंगे, फर्स्ट मिशनरी जर्नी का, जहां पे आइकोनियम, लाइस्ट्रा और डर्बी, ये 3 जगह का जिक्र है। तो ये जेरूसलम है, ये एंटियोक सीरिया वाला है, और आइकोनियम, लाइस्ट्रा और डर्बी। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को जगहों के नाम बोरिंग लगते हैं, लेकिन अगर आप इनको याद रख पाएं तो आपकी समझ, हमारी समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि पॉल ने कहाँ कहाँ पे जाके प्रचार किया और किस तरह से मसीहत बढ़ी। जो सेंट्रल एशिया है, एशिया माइनर या टर्की, और फिर वहां से यूरोप की तरफ, रोम की तरफ, रोम कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। आइए हम आज का अध्याय पढ़ते हैं, जो कि है प्रेरितों के काम, उसका 14th चैप्टर। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, आइकोनियम में ऐसा हुआ कि पौलुस और बारनबास यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और ऐसी बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में भड़काए और कटुता उत्पन्न कर दी, और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर साहस की बातें करते थे, पौल और बारनबास। और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। प्रभु जो थे उनके हाथों से बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार करवाते थे और अपने अनुग्रह के वचन की, जो सुसमाचार था, उसकी गवाही देते थे। परंतु नगर में लोगों में फूट पड़ गई। इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। मतलब 2 ग्रुप्स में पूरा जो नगर था वो डिवाइड हो गया। और कौन सा नगर था? ये आइकोनियम की बात हो रही है। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई। परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और उन्हें पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया से लाइस्ट्रा के डर्बी नगरों में और आसपास के प्रदेश में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। ये मैंने आपको बताया था कि लाइस्ट्रा और डर्बी चले गए आइकोनियम से। ठीक है, जब इन्हें लगा कि यहाँ पे परसिक्यूशन बढ़ गया है। लुस्ट्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, और वह जन्म ही से, यहाँ पे लंगड़ा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि वो चल नहीं सकता था। इम्पोर्टेंट इन हिज फीट। हिंदी में तो हम लंगड़े का मतलब ये समझते हैं ना कि लंगड़ा के चल रहा था, लेकिन ये चलता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हु नेवर वॉक्ड। हिंदी में भी देखते हैं कि कभी लिखा होगा, तो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। तो लंगड़ा नहीं था वो, उसके पैर काम ही नहीं करते थे। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस की बातें सुन रहा था, तो पौलुस क्या बातें कर रहा होगा? पौलुस तो सुसमाचार ही सुना रहा होगा, और ये व्यक्ति उनकी बातें सुन रहा था। पौलुस ने देखा कि शायद इसके पास विश्वास है, मतलब ये विश्वास में है और चंगा होने का भी इस पे विश्वास है। और ऊंचे शब्द से कहा पौलुस ने, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, अब देखिए लोगों का रिएक्शन देखिए, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बारनबास को जियूस और पौलुस को हर्मेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था।
और उन्होंने ज्यूस के उस मंदिर के और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैलों और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। तो वो इनको वर्शिप करना चाहते थे, बैलों की बलि चढ़ाकर और फूलों के हार इनको पहनाकर। परंतु बारनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना कि ये हमारी पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो अपने अपने कपड़े फाड़े और भीड़ की ओर लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। इंग्लिश में देखिए बहुत अच्छा है कि वी आर मैन ऑफ लाइक पैशंस। अगर ये क्लिक हो जाए तो मैं आपको दिखाऊं 15वीं आयत में, वी आर ऑल्सो मैन ऑफ लाइक पैशंस विद यू एंड प्रीच unto you that you should turn from these vanities, ये सब बेकार की बातें छोड़कर turn unto the living God which made heaven and earth and the sea and all the things that are therein। तो ये सब व्यर्थ की बातें छोड़कर बलिदान, फूल माला, ज्यूस और हर्मीस इनको बोलना, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है, उसकी ओर फिरो। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। प्रभु ने अन्य जातियों को, सब जातियों को अपने मन की करने दी, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। अब यहाँ पे ये बता रहा है पौलुस कि प्रभु ने लोगों को अपने मन की करने दी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बारिश दी, उनको जो भी खाना पीना चाहिए होता था वो प्रभु ने सब जातियों को दिया है। और इसको इंग्लिश में कॉमन ग्रेस भी कहा जाता है कि ये परमेश्वर का जो प्यार है वो सबके लिए है। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और आइकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया। देखिए ये सब काम एक दिन में नहीं हुआ होगा, कुछ एक टाइम इन्वॉल्व होगा जो कि हमें पता नहीं है कि कितने समय के दौरान ये लोग जो अभी आज उनकी पूजा करना चाहते थे आश्चर्यक्रम देखकर, ये बदल गए और पथराव किया, पौलुस पर पथराव किया और मरा हुआ समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। तो इतनी बुरी हालत कि बेहोश शायद पौलुस हो गया होगा कि उसे मरा हुआ समझ के नगर के बाहर ले जाकर फेंक दिया। इंग्लिश में ये क्लियर है। पर जब चेले उसकी ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में चला गया और दूसरे दिन बारनबास के साथ डर्बी को चला गया और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर, अब देखिए जहां भी ये जाते थे, एक जगह कलेश होता था तो ये दूसरी जगह जाते थे, लेकिन वहां पे भी पौलुस ने कभी भी सुसमाचार सुनाना बंद नहीं किया। वो लगातार जहां भी जाता था लोगों को सुसमाचार सुनाता था और बहुत से चेले बनाकर लाइस्ट्रा और आइकोनियम और अंताकिया को लौट आए। अब जिस रास्ते से गए थे अंताकिया तक लौट आए हैं और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और यह कहते थे कि हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। देखिए पौल की जब आराधना हो रही थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा और बात करना चाहता हूँ कि आज के समय में जो कई प्रीचर्स हैं जो आश्चर्यक्रम करने का दावा करते हैं, उन लोगों के जो फॉलोअर्स हैं ना, ज्यादातर ये वो लोग हैं जो अपने आप को पिता कहलवाते हैं या पापा जी कहलवाते हैं वो प्रचारक और शेपर्ड हैं, लेकिन इन लोगों के फॉलोअर्स इतने ज्यादा, एक तरह से मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, अंधभक्त हो जाते हैं इन लोगों के कि वो फिर और कुछ नहीं देखते। तो ये एक बहुत डेंजरस पोजीशन है जहां पे लोग हमें आइडियलाइज करने लगे या हमसे इतना ज्यादा अटैच हो जाए या किसी प्रीचर से इतना अटैच हो जाए
कि उनको अपने जैसा समझने से ज्यादा कुछ समझने लगे। पॉल बोलता है वी आर मेन ऑफ लाइक पैशंस। इस बात को हमेशा समझना होगा कि मसीहत में जो सिखाने वाले हैं वो भी उन सब बातों से जूझते होंगे जिनसे हम जूझते हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को वो औदा रिस्पेक्ट हमें देनी है, लेकिन ये नहीं सोचना कि वो इंसान से बढ़कर हो गए या कोई सुपर नेचुरल सुपर ह्यूमन व्यक्ति हो गए जिनके थ्रू हम तक शायद सुसमाचार पहुंचा या जिनके थ्रू परमेश्वर आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। वो भी हमारी तरह इंसान ही है। फिर हम देखते हैं इनकी वापस जो एंटियोक सीरिया वाला है वहां पे वापस जाना, और पिसिदिया से होते हुए वे पैम्फुलिया में पहुंचे और पेरगा में वचन सुनाकर अंतलिया में आए और वहां से जहाज द्वारा अंटाकिया गए, जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए। अब चर्च ने इन्हें भेजा था मिशनरी जर्नी के लिए, और वो मिशनरी जर्नी पूरी करके, बल्कि जितनी मिशनरी जर्नी थी उससे कुछ एक्स्ट्रा ही करके, पॉल और बारनबास वापस वहीं पे आ गए हैं जहां से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, अपनी यात्रा शुरू करी थी। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया, और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। इसमें एक बार फिर से आप ये देख लीजिए, जो ये एरो इस तरफ जा रहा है ये इनका जाना था एंटियोक इन पिसिडिया, यहाँ ज्यादा टाइम बिताया। उसके बाद ये आइकोनियम गए, आइकोनियम में जब परेशानियां बढ़ गई तो लाइस्ट्रा होते हुए डर्बी गए, डर्बी से वापस लाइस्ट्रा, आइकोनियम, पिसिडिया वाले एंटियोक में होते हुए एंटालिया, जो ये यहाँ पे एंटालिया दिख रहा है, और यहाँ से फिर सीधा ये एंटियोक जो सीरिया वाला है वहां पे वापस चले गए। और जहां भी इन्होंने चर्चेस बनाए थे वहां पे इन्होंने एल्डर्स अपॉइंट करे, और उसके बाद हम देखेंगे कि पॉल जहां जहां चर्चेस बनाता था वहां वहां होता हुआ आता था कि देखने के लिए कि कैसा कर रहे हैं विश्वासी लोग। ठीक है, तो ये आज का हमारा अध्याय था। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आप एक जैसे रहते हैं, आप बदलते नहीं। और प्रभु जिस तरह आपने चमत्कारों के द्वारा अपने सुसमाचार को बढ़वाया, हम सोचते हैं प्रभु कि अगर आप चाहें तो आज भी सुसमाचार चमत्कारों के द्वारा बढ़ता है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि जहां भी आपके नाम से चमत्कार होते हैं वहां सुसमाचार का भी प्रचार हो सके और लोगों की शारीरिक पीड़ा तो दूर हो ही सके पर उनकी आत्मा भी बचाने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, जिस तरह का एटीट्यूड पॉल और बारनबास का था कि वो अपने आप को एक साधारण व्यक्ति मानते थे, इसी तरह की ह्यूमिलिटी प्रभु आप हमको भी और आपके जितने भी दास हमारे देश में सेवा करते हैं या दुनिया में सेवा करते हैं उनको भी आप प्रदान कीजिए प्रभु, कि वो अपने आप को हमेशा हम्बल रखें, अपने आप को हमेशा दीन रखें। जैसा कि आपने भी कहा कि आप इस दुनिया में सेवा करवाने नहीं पर सेवा करने आए हैं प्रभु, तो इसी तरह का एटीट्यूड हम सब के अंदर भी पाया जाने वाला हो सके। और पिता परमेश्वर, जिस तरह एक प्लान्ड जर्नी थी जो चर्च ने उनको भेजा, उस काम को वो पूरा करके वापस आए, उसी तरह से प्रभु जी हमें भी सेवकाई दीजिए कि हम भी उसी स्केल पे, जिस स्केल पे पौलुस ने प्रचार किया, बिना डरे परेशानियों को, मुसीबतों को झेलते हुए, उस तरह से हम भी प्रचार करने वाले हो सके प्रभु। और जिस तरह आपने पौलुस को इस्तेमाल किया हमें भी इस्तेमाल कीजिए। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।